हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम जीके और जीएस के मिक्स टॉप 40 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अंदर आपका इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। आपको अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 40 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 35 क्वेश्चन ठीक करने का। और आज जो हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी रहेगी, क्योंकि थोड़ा समय कम था, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके आज के लिए माफ़ी चाहूँगा। कल से हमारी जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर देना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली या फिर रायपुर? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है देहरादून, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है? टका, लीरा, मार्क या फिर येन? जापान की मुद्रा का नाम आप सभी को बताना है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है येन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आंसर सभी को देना है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर शतरंज? आंसर जल्दी दीजिएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है हॉकी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर देना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11, 15, 18 या फिर 7? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, 15 जज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर से संबंधित है? अनटोल्ड स्टोरी, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स या फिर प्लेइंग इट माई वे? कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर से संबंधित है? तो यहां पर जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है प्लेइंग इट माई वे, उनका करेक्ट आंसर होगा। और सभी प्रश्न यहां पर मैंने सेलेक्टेड लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है जी आपके सामने, कंप्लीट सभी को टेस्ट लगाना है। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? 1998, 1995, 2000 या फिर 1990 में? अमर्त्य कुमार सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? भौतिक, गणित, रसायन या फिर चिकित्सा शास्त्र? नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गणित। और गणित में कौन सा पुरस्कार देते हैं? तो अबेल पुरस्कार दिया जाता है, राइट। और देखिएगा कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर दीजिएगा जल्दी से।
उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने यह साबित किया कि पेड़ों में प्राण होते हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। मेंडल, डी ब्रीज, जगदीश चंद्र बसु या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है जगदीश चंद्र बसु, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जगदीश चंद्र बसु ने यह साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी प्राण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, आपके सामने आंसर दीजिएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब जो है यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में लगे थे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर में। तो हमसे पूछा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। क्या सभी का क्वेश्चन क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। फोस्टर, टेंसले, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अब थोड़े से डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़े से एक कदम अपनी तैयारी को ऊपर बढ़ाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, टेंसले। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान या फिर बहुपद विज्ञान? आंसर दीजिएगा जल्दी से। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है पारिस्थितिकी विज्ञान, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपके सामने आंसर देना है। निम्नलिखित में से टाइफाइड किससे होता है? बैसिलस द्वारा, यहाँ पे आपके टाइफाइड के जीवाणु का कारक पूछा है, किस जीवाणु से टाइफाइड होता है? बैसिलस द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, वाइब्रियो कॉलेरी द्वारा या फिर न्यूमोनी द्वारा? थोड़ा सा प्रश्न हाई लेवल का है बट इसको मैं मीडियम लेवल में रखूंगा। ये प्रश्न जो है ये आपका मीडियम लेवल का है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा टाइफाइड नामक बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, दूध का कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल? आंसर जल्दी से दीजिएगा। दूध का खट्टा होना किस अम्ल के बनने के कारण होता है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का लेवल मैं बोलूंगा थोड़ा सा हाई लेवल है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर से उठाया है और ये एसएससी में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, राइट। तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो आपके पास ऑप्शन भी बिल्कुल सेम आएंगे। सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है जल योजन और जल अपघटन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, इसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या का अंतर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, पारसेक किसके मापन की इकाई है? सबसे इजी क्वेश्चन, इजी लेवल है जी, आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। तारों की सघनता, खगोलीय दूरी, खगोलीय पिंडों की चमक या फिर तारों का कक्षीय वेग? पारसेक किसकी इकाई है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है।
क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके सामने, यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से नीचे गिरने लगे तो इससे क्या संकेत मिलता है कि मौसम बहुत गर्म होगा, अत्यधिक तूफानी होगा, शीतलहर वाला होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वायु दाब मापी यानी कि जो वायुमंडल का जो मापी यंत्र है उसकी रीडिंग अचानक से नीचे गिरती है तो इसका मतलब मौसम जो है वो अत्यधिक तूफानी होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और यदि वायु दाब मापी यंत्र की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर जाती है तो मौसम क्या है, मौसम साफ होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर जल्दी दीजिएगा। श्रीलंका, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा। आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य सौर उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो देखिएगा, अगर मैं आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो आपका आंसर गुजरात आना चाहिए था, परंतु वर्तमान में सौर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान है आपका। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका लेवल में बोलूंगा आपके आर्मी के हिसाब से हाई लेवल है। तो कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के फतेहाबाद नामक जिले में है। तो यहां पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? आपको इन राज्यों में से बताना है आंसर। पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक या फिर बिहार और पश्चिम बंगाल। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है पंजाब और हरियाणा में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपको आंसर देना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। शीत ऋतु में पूछा है पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिमी घाट, कोंकण तट या फिर डेल्टाई पश्चिम बंगाल। सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, डेल्टाई पश्चिम बंगाल? आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है जी। विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, देहरादून या फिर चेन्नई? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? स्टैटिक जी के क्वेश्चन है जी आपका, आसान सा प्रश्न है, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर और आर्कटिक महासागर क्या है? पूरे विश्व में सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका मीडियम लेवल, बोलूंगा इसको मीडियम लेवल का प्रश्न। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। आंसर मैं देने जा रहा हूं, मेरे साथ आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं भाई साहब, ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, कहां पर दिन और रात एक समान होते हैं? आर्कटिक क्षेत्र, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं। दिन और रात कहां पर एक समान होते हैं? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, भूमध्य रेखा पर। और इसको आपको विषुवत रेखा भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा। ओके,
तो दोनों ही सेम चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूंगा कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया, उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, नरगिस दत्त राज्यसभा में नामित की गई प्रथम महिला अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, आंसर देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो देखो जी, अनुच्छेद 356 क्या है? यह आपका होता है राजकीय आपातकाल। क्या होता है? राजकीय आपातकाल। आपातकाल तीन टाइप के होते हैं, 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी है, 356 आपका स्टेट इमरजेंसी, और 360 आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप सभी को मालूम है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, आपके सामने है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? तो आंसर मैच करेंगे यहाँ पे। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 22 सदस्य, उनका करेक्ट आंसर है। इसके अंदर 15 सदस्य आपके लोकसभा के होंगे और यहाँ पे 7 सदस्य जो होंगे वो आपके राज्यसभा के होंगे। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में ध्यान रखेंगे टोटल 30 मेंबर होते हैं और 30 की 30 मेंबर आपके लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना तो उसका एक अभिन्न अंग है, फिर भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32, आंसर देंगे, इकेबाना एक जापान की कला है जो कि डैश से संबंधित है। आपसे एग्जाम में उल्टा ही पूछ सकता है, इकेबाना कहाँ की कला है? तो जापान की एक कला है और यह फूलों को सजाने से संबंधित है, फूलों की सजावट की एक कला है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ, फटाफट से हम क्लास को कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा समय आपका इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या फिर जैन अवस्था। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताएं। क्या आंसर करोगे? आंसर सभी को ऑप्शन बी करना है, मूसा संहिता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 34, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं, एक दो बार आपके एग्जाम में भी आ चुका है, तो क्वेश्चन का लेवल क्या है? इजी है। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में पुणे संधि कब की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, पुणे समझौता या फिर पुणे पैकेट समझौता कब हुआ? कब हुआ? आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछेगा तो 1932, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। किसके बीच में हुआ है? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में हुआ है। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया? आसान प्रश्न है भाई। देखो, डाक सेवा, आगे हम बोल सकते हैं तार सेवा, और नेक्स्ट है आपका रेल सेवा। ये तीनों किसके काल में शुरू हुई है भाई? ये तीनों हुई है लॉर्ड डलहौजी के काल में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा।
लॉर्ड कैनिंग सभी को पता है 1857 के विद्रोह में थे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 37। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कृष्णदेव राय या फिर नरसिंह देव प्रथम? मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, टीपू सुल्तान। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? बाबर, अकबर, छत्रपति महाराज शिवाजी या फिर बालाजी राव पेशवा? गुरिल्ला युद्ध किसने शुरू किया था आप सभी को बताना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, छत्रपति महाराज शिवाजी। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, आंसर देना है और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि लिंक से आपका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं होता तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो कौन आए थे? मेगस्थनीज आए थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है समुद्रगुप्त, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 40 जीके और जीएस के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आज का स्कोर आपका कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।